ये कहानी है एक ऐसी शहजादी की जो 10 साल तक सोती रही। बहुत अरसा पहले की बात है। इंदौरिया नामी एक खूबसूरत रियासत हुआ करती थी जो सब्ज पहाड़ों और नीले झीलों के दरमियान आबाद थी। वहाँ के बादशाह और मलका बहुत रहमदिल और नेक थे। उनके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम शहजादी इवनीन रखा गया। शहजादी की पैदाइश पर सारा मुल्क खुशी से झूम उठा। दूर दराज से परियां और जादूगर तोहफे और दुआएं लेकर महल पहुंचे। लेकिन एक ऐसी हस्ती भी आई जो उनकी खैर ख्वाह नहीं थी। वो थी मोगरा। काले लिबादे में लिपटी पुरअसरार आंखों वाली वो चुड़ैल बिना बुलाए ही नमूदार हुई। मुझे बुलाने की जहमत नहीं की गई। उसकी आवाज में सांप की सरसराहट थी। मलका ने हिचकिचाते हुए कहा, माफ कीजिए मोगरा, ये भूल हो गई। चुड़ैल की आंखों में शोले भड़क उठे। भूल हो या साजिश, मैं भी शहजादी को एक तोहफा दूंगी। इसने अपनी छड़ी आसमान की जानिब बुलंद की और काला धुआं झूले के गिर्द फैल गया। जैसे ही ये 16 बरस की होगी, एक तकले की नोक चुभने से ये गहरी नींद में चली जाएगी। ऐसी नींद जो सदियों तक कायम रहेगी। एक बेमिसाल हिम्मत ही इसे जगा सकती है अगर कोई हो तो। ये अल्फाज कहते ही मोगरा एक जोरदार कहकहे के साथ वहां से गायब हो गई। साल गुजरते गए। शहजादी इवलीन बड़ी होकर निहायत हसीन, समझदार और रहमदिल लड़की बनी। शहजादी जब नंगे पांव बाग में गीत गाती तो उसकी खूबसूरत और पुरसोज आवाज सुनकर तितलियां उसके पैरों को छूती। शहजादी जब अपने महल के बाग में मुस्कुराती तो उसकी मुस्कुराहट देखकर फूल खिल उठते। यूं लगता कि इंसानों के साथ साथ फूलों को भी शहजादी बहुत पसंद थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और शहजादी इवलीन और भी ज्यादा खूबसूरत और रहमदिल बन गई। लोग उससे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन जैसे ही इसकी 16वीं सालगिरह करीब आई, पूरे महल पर खौफ के साए छा गए। हर एहतियात बरती गई। तकले जला दिए गए। सालगिरह के दिन इवनीन महल की एक पुरानी मीनार की जानिब गई। वहां एक अजीब बूढ़ी औरत बैठी सूत काट रही थी। शहजादी इवनीन ने उससे पूछा, ये क्या चीज है? बूढ़ी औरत ने कहा, आजमा कर देखो बच्ची। जैसे ही इवनीन ने तकले को छुआ, वह फर्श पर गिर गई और चुड़ैल की बद्दुआ सच हो गई। इसी लम्हे पूरे महल पर नींद का जादू छा गया और सारे दरबारी सो गए। महल के गिर्द झाड़ जंकार उग आए और बरसों तक कोई अंदर ना जा सका। शहजादी की ये हालत देखकर सारे महल में परेशानी फैल गई। बादशाह और मलका ने ऐलान किया कि जो इंसान शहजादी को इस हालत से आज़ाद करवाएगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। इल्दोरिया से बहुत दूर विरामोना नामी एक पहाड़ी रियासत में शहजादा एल्बर्ट रहता था। बहुत बहादुर, अक्लमंद और नेक दिल शहजादा। बरसों से वो एक ख्वाब देखता आ रहा था। एक शहजादी जो सो रही है और हर ख्वाब में इसकी आवाज आती थी, एल्बर्ट मुझे यहाँ से निकालो। एक दिन वह शिकार के दौरान एक बूढ़ी औरत से मिला। उसने इस सल्तनत के बारे में पूछा। बूढ़ी औरत ने उसे सारी कहानी सुनाई। इसी रात शहजादा अपनी तलवार उठाए अकेला वहां चल पड़ा। शहजादे का सफर आसान ना था। जंगल के दरमियान
मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए, जहां दरख्त और साये सरगोशियां करते थे, शैतानी मखलूक रास्ता रोकती थी, मगर एल्बर्ट का हौसला न टूटा। वो बिना आखिर किले तक पहुंचा जो झाड़ियों और कांटों में छुपा हुआ था। इसकी तलवार उन झाड़ियों को काटती गई। महल के अंदर वक्त रुक चुका था, हर चीज जैसे किसी तस्वीर में कैद हो। बिलाखिर वो बुर्ज आया जहां शहजादी इवलिन सो रही थी, गुलाबों के बिस्तर पर, चेहरा चांद जैसा रोशन और आंखें बंद। शहजादा एल्बर्ट ने वहां पर मौजूद खादमा से शहजादी के बारे में पूछा। खादमा ने बताया कि हमारी शहजादी तो फूलों की तरह नाजुक थी, उसे मोगरा की बद्दुआ ने हमेशा के लिए सुला दी। एल्बर्ट झुका और इसने आहिस्तगी से शहजादी के हाथ को छुआ। अचानक रोशनी की एक लहर महल में फैल गई, हवा में खुशबू फैल गई और गुलाब खिलने लगे। सारे महल वाले जाग उठे, खुशी की सदाएं बुलंद हुई। बादशाह और मलका ने एल्बर्ट को गले से लगाया और अवाम ने उसे हीरो माना। बादशाह ने खुश होकर शहजादी और शहजादे की शादी का ऐलान कर दिया, लेकिन मोगरा ने अभी अपना इंतकाम लेना था। शादी के दिन वो काले बादल बनकर महल पर छा गई। आसमान गरजने लगा, बिजली किले पर गिरी। तुम मुझे हरा नहीं सकते शहजादे, वो गुर्राई। शहजादा एल्बर्ट और शहजादी इवलिन दोनों ने इसका मुकाबला किया। एक के पास आग की तलवार थी तो दूसरे के पास वो मुकद्दस हार जो एक नेक परी ने उसे तोहफे में दिया था। रोशनी और तारीकी का तसादम हुआ, जंगली तूफान रुक गया और शहजादी की दुआ और शहजादे के वार से चुड़ैल राख बन गई। फिर शहजादी इवनीन और शहजादा एल्बर्ट की शादी धूमधाम से हुई। उन्होंने इंसाफ, इल्म और मोहब्बत से हुकूमत की। कहा जाता है कि आज भी अगर आप किसी सुनसान जंगल में जाएं तो हो सकता है कि किसी खुशबूदार फूल की पंखड़ी पर वो आवाज सुनाई दे, एल्बर्ट तुमने मुझे बचा लिया।